नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को छोड़कर अब ये शुरू कर देना चाहिए कि आखिरकार शादी की सही सीमा क्या है और साथ ही साथ महिला को कब गर्भवती बनना चाहिए। जी हाँ, अब ये राष्ट्र मुद्दा बन गया है। आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ये कहना है कि महिलाओं को 30 से पहले शादी कर लेनी चाहिए, 22 से 30 के बीच शादी कर ले और 22 से 30 के बीच ही बच्चा भी कर लेना चाहिए। अब ये कितना बड़ा मुद्दा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा ट्विटर पर अब चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता कटाक्ष करते हुए बीजेपी के हेमंत बिस्वा जी पे ये कह रहे हैं कि अब आप जो है इस देश दुनिया में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गया, इन सबको छोड़कर आप अब महिलाओं को ये बताएंगे कि शादी कब करनी चाहिए और बच्चा कब करना चाहिए। जी हाँ, ये वही हेमंत बिस्वा जी हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक विवादित बयान दिया था, ये कहते हुए शाहरुख खान की पठान मूवी पर जब उनसे सवालात किए गए कि शाहरुख खान की पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तब उन्होंने कहा था मैं तो शाहरुख खान को जानता ही नहीं। फिर रात में उन्होंने कहा कि ट्वीट करके बताया कि मुझे रात 2 बजे शाहरुख खान का कॉल आया और वो बेहद परेशान थे, ये कहते हुए कि आखिरकार असम में पठान रिलीज होगी या नहीं। और उनके कुछ विवादित बयान जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वही हेमंत बिस्वा जी हैं जिन्होंने कहा था बीजेपी को जिताने का सबसे मुख्य कारण पता है क्या बताया था, आप सुनकर भी शायद चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर श्रद्धा मर्डर केस जैसे मामलों को दबाना है, लव जिहाद को कम करना है, तो जल्द से जल्द बीजेपी को लाना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी को जिताओ वरना शहरों में आफ्ताब जैसे लड़के पाओ। तो आप जरा सोच के देखिए कि और कोई चर्चा का मुद्दा नहीं रह गया। आप किसी मुद्दे पर बात भी नहीं की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही बताइए कि शादी की सही सीमा क्या है और साथ ही साथ एक महिला को किस उम्र में बच्चे पैदा करना चाहिए। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बायोलॉजिकली अगर हम इस बात की चर्चा करें तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन सोचने वाला विषय है। जिस प्रकार से वो इस बात को रख रहे हैं, एक सभा में वो गए हुए हैं, लोग उनसे सवालात किसी और विषय पे कर रहे हैं। सवाल अगर उनसे बेरोजगारी, महंगाई या किसी अन्य मुद्दे पर किया जाएगा तो वो आपको याद दिला देंगे पाकिस्तान। वो कहेंगे देखिए पाकिस्तान के मुकाबले तो अभी हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुकाबले तो यहाँ पे आय 2 गुनी हुई है, तभी तो जो है चीजों में दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई कहाँ दिख रही है जनाब और किसे दिख रही है। और यही नहीं, सिर्फ एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहूंगी। मैं शाहरुख खान को नहीं जानता। फिर यही कहते हैं कि वो शाहरुख खान, दरअसल शाहरुख खान का रात 2 बजे मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें वो चिंता कर रहे थे और मैंने उन्हें समझाया कि मेरे लिए देश प्रेम से बढ़कर कोई और मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से दोगलेपन का दिखावा करते हैं, खासतौर पर इस प्रकार के सीएम जिन्हें सीएम पद पे बिठा दिया जाता है ये सोच के कि वो देश हित की, जनहित की बात करेंगे, तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है प्रेगनेंसी की बात करने के अलावा। अगर वो एक महिला होते तो मुझे लगता है कि वो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहते और विस्तार से यही समझाते कि आखिरकार जो है गर्भवती होने की अवस्था कौन सी होनी चाहिए, उसका भी एक समय सीमा होनी चाहिए। 22 से 30 के बीच में आप शादी कर लीजिए और उसी बीच में आप बच्चा कर लीजिए। इस प्रकार के तो वो विवादित बयान देते हैं। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। और मैं भी जानना चाहूंगी कि आपको भी यही लगता है कि इन जो मुद्दे हैं, जो जनता सवालात करती है, जैसे आज ओबीसी की बड़ी महासभा बैठक हुई, तो उन मुद्दों को छोड़कर क्या आपको भी लगता है कि यही मुद्दे देश में रह गए हैं चर्चा करने के लिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।